बलवान है, मजबूत है। हमारी हड्डियां दूध घी से सींची हुई है, मजबूत हड्डियां हैं। हमारा शरीर घी दूध से पला हुआ है, अभी जल्दी नहीं छूटेगा। आदमी सदैव धोखे में जीवन जीता है, और जब काल आता है, समय आता है, तब कैसे चुपके से उठ करके चल देता है पता नहीं चलता। दुनिया में हर चीज की गारंटी दी जा सकती है, किंतु किसी के शरीर की, किसी के जीवन की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े वैज्ञानिक ये गारंटी नहीं दे सकते कि इस आदमी का शरीर इतने दिन तक जीवित ही रहेगा, क्योंकि हर अवस्था में शरीर छूटता है। हर अवस्था में कितने बच्चे गर्भ में ही शरीर छोड़ देते हैं, कितने पैदा होने के बाद, कितने 6 महीना साल भर के बाद, कितने, और ऐसे हर उम्र में तो शरीर छूट रहा है। किंतु इस बात को लेकर निराश नहीं होना है। अरे इतना क्षणभंगुर शरीर है, भयभीत भी नहीं होना है। भैया पता नहीं मौत कहाँ कब आ जाएगी, कब उठा करके चल देगा, भयभीत भी नहीं होना है। किंतु सावधान होकर के आत्मकल्याण, लोक सेवा का काम करना है। आगे पीछे जाना तो हर आदमी को है, किंतु जीवन उस आदमी का सफल है जो कुछ करके गया। अपना जीवन तो हर कोई जीता है, जिंदगी उसकी सफल है जो दूसरों के लिए कुछ करके जाता है। और अपने पीछे एक आदर्श, उज्जवल आदर्श छोड़ करके जाता है। सदगुरु कबीर के साखी बहुतों को याद होगी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जात जंजीर। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, एक दिन उसे इस शरीर संसार को छोड़कर जाना होगा। किसी के लिए प्रकृति की ओर से कोई पक्षपात नहीं है, कोई छूट नहीं है। प्रकृति का नियम सब पर बराबर रूप से लागू होता है। साहब ने साखी में कहा है, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए।
सुबह सूरज उगता है और शाम को अस्त हो जाता है। रोज का ये नियम है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज उगा तो और सदा के लिए उगा ही रह गया, अस्त ही नहीं हुआ। उगेगा तो अस्त होगा। सुबह फूल खिलते हैं, कितने सुंदर कितने मनोहर लगते हैं। सुबह खिले हुए फूलों को देखते रहने का मन होता है। उन्हीं में से बहुत सारे फूल दोपहर होते होते कुम्हला जाते हैं। शाम तक तो कुम्हलाना ही है। बहुत सारे फूल शाम होते होते डाल से गिर जाते हैं। कुछ फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं, सुबह होते होते डाल से गिर जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई फूल खिला और सदैव के लिए डाल पर लगा ही रह गया, कभी मुरझाया ही ना हो। खिलेगा तो मुरझाएगा। एक एक ईंट चुन चुन करके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन बनवा लिए जाते हैं। किंतु एक दिन ऐसा आता है, मजबूत से मजबूत भवन, और भवन ही नहीं, मजबूत से मजबूत किला खंडहर हो जाता है। ऐसा कोई मकान आज तक नहीं बना है या ऐसा कोई किला नहीं बना है जो जिसमें बनाया गया था वैसा का वैसा ही रह गया हो, कभी खंडहर ही ना हुआ हो। और जन्मे सो मर जाए। जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है। कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ है जिसके शरीर का जन्म तो हुआ हो और मौत ना हुई हो। समान लोगों की बात ही नहीं, जिन्हें ऋषि मुनि कहा गया, संत महात्मा कहा गया, महापुरुष, देवता, अवतार और भगवान कहा गया, उनका भी शरीर मिट्टी में मिल गया या जल करके एक मुट्ठी राख हो गया। अब आज वो उनका शरीर मिलने वाला है नहीं। जिन्हें आज करोड़ों करोड़ों लोग भगवान मान करके पूजते हैं, उनका भी शरीर कहाँ रह गया। आज खोजो उनके शरीर को, कहाँ मिलने वाला है। और शरीर ऐसा गल जाता है, अब मिलकर मिट्टी में मिल जाता है कि उसकी हड्डी का एक चूरा भी मिलने वाला नहीं है। हम सब की दशा भी यही होना है, हम सब दशा भी यही होना है। इसलिए न तो शरीर का अहंकार करना है, न शरीर के बल का, न रूप का, न सौंदर्य का। किसका अहंकार? बड़े बड़े बलवान बुढ़ापा आने पर एकदम अशक्त और लाचार हो गए। सुंदर से सुंदर युवक युवती बुढ़ापा आते आते और शरीर में जब जर्जरता आई तब उन्हीं का चेहरा देखने लायक नहीं रह गया। ये होना है तो करना क्या है? जब तक शरीर साथ दे रहा है, शरीर की इंद्रियां साथ दे रही है, बल साथ दे रहा है, तब तक
आत्मकल्याण और लोक कल्याण का जो भी काम किया जा सकता है कर लेना। जीवन की सार्थकता इसी में है। शादी विवाह कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, पाल पोस लेना और अपना पेट भर लेना, ये तो जानवर भी जानवर शादी विवाह नहीं करते, बच्चे वो भी पैदा कर लेते हैं, पाल लेते हैं। आदमी सामाजिक प्राणी है। आदमी की एक मर्यादा है सभ्य होने के कारण, इसलिए आदमी शादी विवाह करता है। खेती नौकरी व्यापार ये मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है ये। यदि खेती नौकरी व्यापार करके पैसा कमा लेना, अन्न पैदा कर लेना और पेट भर लेना, इतना ही जीवन होता तो जानवर में और आदमी में अंतर क्या है फिर? बल्कि जानवर ज़्यादा अच्छा है। क्यों? सबको मालूम है जानवर कभी भी ज़्यादा नहीं खाते और गलत चीज़ नहीं खाते। कभी आप लोगों ने किसी जानवर को डायबिटीज की बीमारी होते देखा है? किसी जानवर को ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर या और कोई बीमारी? क्यों? किसी जानवर को, ये कुत्तों के पास देखो, गली गली घूमते हैं कुत्ते, क्या है इनके पास? कभी कोई दे दिया नहीं तो पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग। कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। किंतु किसी कुत्ते को आत्महत्या करते देखा है क्या? कोई चिड़िया, कोई गाय बैल या गधा घोड़ा, ऊंट खच्चर या कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता। किसी जानवर को मानसिक टेंशन नहीं है, शिकायत भी नहीं है, राग द्वेष तू तू मैं भी नहीं है। और आदमी को कितनी कितनी बीमारियां आदमियों में है। सब कुछ होने के बाद भी आदमी इतना टेंशन में है कि नींद नहीं आ रही रात में। और चिंता इतनी ज़्यादा है कि हद। और शिकायत को तो कोई कहना ही क्या है। शिकायत से भरा हुआ मन। जानवरों पास तो बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, विकसित मन नहीं है। आदमी के पास बुद्धि है, समझ है, विकसित मन है। इतने के बाद भी आदमी कितना दुखी है। ये दुख कहाँ से आ रहा है? ये दुख आदमी का अपना बनाया हुआ दुख है। गलत सोचना, जो नहीं चाहिए वो सोचना, अत्यधिक इच्छा, कामना, लालसा, तृष्णा, काम थोड़ा करना, सेवा थोड़ा करना, अपेक्षाएं ज़्यादा रखना, शिकायत तो होगी। शिकायत और इच्छाएं पूरी नहीं होगी, अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी तो शिकायत ही नहीं होगी। क्रोध होगा, कलह होगा, झगड़ा होगा और घर में ही मारपीट शुरू होगा। ये अपना बनाया ही तो रोग है। अनपढ़ गंवार कहने वालों को तो बातें छोड़ दो। पढ़े लिखे
बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञानी कहलाने वालों की दशा भी कम नहीं है। दशा क्या, दुर्दशा है। बुद्धि काम ना आएगी, विद्वता काम ना आएगी, पढ़ाई लिखाई काम ना आएगी, शरीर का बल काम ना आएगा, धन काम नहीं आएगा, काम आएगी अच्छी समझ, काम आएगा विवेक। वो अच्छी समझ और विवेक जगाने का काम आदमी नहीं करता, इसीलिए दुख है। बाहर भी दुख है और भीतर भी दुख है। जिस दुख से आदमी दुखी है, परेशान है, वह दुख आदमी का अपना बनाया हुआ है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं। अब किसान ने भरपूर मेहनत की, फसल पककर तैयार हुई, जोरों की बरसात हो गई या फसल में आग लग गई, फसल बर्बाद। अब इसको लेकर किसान यदि दुखी होता है तो कहा जा सकता है भाई कि साल भर की कमाई नष्ट हो गई, उसका अपना परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन उसमें भी यदि विवेक हो तो सोचेगा चलो फसल बर्बाद हो गई है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जानवरों का तो कुछ नहीं है ना। विवेक हो, समझ हो तो हर दुर्घटना के पीछे कोई ना कोई एक समाधान निकलेगा, रास्ता निकल आएगा। और विवेक नहीं है तब बिन विवेक सब कोई दुखी, पढ़ अपढ़, ये बिना विवेक के अनपढ़ विद्वान सब दुखी हैं। बात मैं ये कह रहा था, जाना तो सबको है, हंसते हुए जाना है या रोते हुए जाना है। रोते हुए पैदा हुए, ये व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था, प्राकृतिक नियम कह सकते हैं, इसे हम बदल नहीं सकते। जानवर का बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं है, आदमी का बच्चा ही रोता है और जिंदगी भर रोता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने ये कहा, उतने वो कहा, इतने काम बिगाड़, उन्होंने काम कर दिया, बहू ने गाली दे दी, सास ने दे दी, पति ने, पता नहीं किस किस ने, जिंदगी भर रोना, जिंदगी भर रोना। क्यों? नासमझी, अविवेक, अज्ञान, अहंकार, ये तमाम कारण है। और इनको दूर कर लें तब रोना बंद। बातें अलग ढंग से कही जाती हैं। जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी, पारिवारिक समस्या आएगी, सबसे पहले शारीरिक समस्या भी आ सकती है। रोग हो गया शरीर में, भयंकर रोग हो गया, एक समस्या ही है। धन का नाश हो गया, समस्या ही है। परिवार में किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति जवान की मौत होगी, समस्या है। और अन्य प्रकार की समस्याएं आएंगी। कोई बचा नहीं है और कोई बचेगा भी नहीं। लेकिन इन समस्याओं के आने पर रोते हुए जीवन जीना है या हंसते हुए जीना है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जो रोता नहीं है, जिसका रोना बिल्कुल बंद हो चुका है, हर समय जो शांत गंभीर रहता है, वही तो भगत है, वही तो पुजारी, वही तो धर्मात्मा है, और वही तो सत्संगी है, वही गुरु का भगत है, वो भगवान का भगत है।
ये बाहर बाहर की भक्ति काम ना आएगी, ये बाहर बाहर का सत्संग काम नहीं आएगा। क्यों सत्संग सुन रहे हैं? रोना बंद हो। और सत्संग करते करते जिंदगी बीत गई। रामायण की कथा कहते कहते, भागवत की कथा कहते कहते, बीजक की कथा कहते कहते और सुनते सुनते जिंदगी बीत गई, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। क्यों? सब बाहर बाहर चल रहा है। न रामायण कथा, न भागवत कथा, न बीजक कथा और न कोई कथा जीवन में उतर नहीं रही है। क्योंकि हम जब किसी कथा में बैठते हैं, चाहे कहने के लिए बैठते हैं चाहे सुनने के लिए बैठते हैं, तो सामान्य होकर नहीं बैठते हैं। कोई व्यक्ति रेनकोट पहन करके टोटी के नीचे बैठकर नहाए तो भीगे के नहाना होगा कि नहीं होगा? रेनकोट पहन करके कोई टोटी के नीचे नहाते जाए और बाल्टी पानी डालते जाए, स्नान तो हो जाएगा ना, शरीर भीगेगा कि नहीं भीगेगा? आप कभी नहीं भीगेगा। हम सब लोग सत्संग में बैठते हैं तो रेनकोट पहन करके बैठते हैं। वो रेनकोट दिखाई नहीं पड़ता है। मोह का, अहंकार का रेनकोट पहनते हैं। ऐसा रेनकोट पहनते हैं, चलो देखते हैं महात्मा जी की बुद्धि कितनी है, कि है कितने पानी में है। एक रेनकोट वो भी तो है ना, झूठा। निखालिस हो करके हम नहीं बैठते हैं, खाली मन लेकर हम नहीं बैठते हैं सत्संग में। एक संकोचवश बैठ जाते हैं, मर्यादावश बैठ जाते हैं। अच्छा लगता है इसलिए बैठ जाते हैं। लोग हमें सत्संगी कहे इसलिए बैठ जाते हैं, लोग हमें पुजारी कहे इसलिए मंदिर चले जाते हैं, लोग हमें धार्मिक कहे इसलिए धर्म का कुछ काम कर लेते हैं। और सचमुच में धर्म का काम करते, सचमुच में पूजा भक्ति सत्संग का काम करते, तो जीवन में रोना नहीं होता। इसी रोने को बंद करने के लिए ही तो पूजा है, भक्ति है, सत्संग है, धर्म के काम है, ध्यान है, संयम है, साधना है, भजन है। और सब कुछ करते हुए बंद नहीं हुआ है रोना, तब फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है ना। वो गड़बड़ी बाहर नहीं है, गड़बड़ी भीतर है। और जिसने अपनी इस गड़बड़ी को पहचान लिया, भीतर की इस कमजोरी को पहचान लिया, फिर उसके जीवन में रोना क्यों होगा? विवेक। और जिसके जीवन का रोना बंद हो गया, बड़ी से बड़ी समस्या आने पर रोना बंद, उसी के लिए साहब ने कहा एक सिंहासन चला, उस सिंहासन पर बैठ करके गया। श्री कृष्ण की कथा सुनते होगे, आप जानते होगे। राम कथा या कृष्ण कथा के भारत में कौन नहीं जानता? उत्तर भारत में कृष्ण का फोटो मिलता है बंसी बजाते हुए। एक राजनीतिक पुरुष, इतने कूटनीतिक पुरुष, क्या हमेशा वो बंसी बजाते रहते होंगे? कभी बजा लिया होगा या कभी कभी बजाते रहे होंगे, लेकिन कृष्ण के बंसी बजाते हुए बहुत फोटो मिलेंगे। और बंसी कौन सी बंसी है? और बिना बंसी के बंसी बज सकती है, सब जानते हो। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव पक्ष के बड़े बड़े कहलाने वाले लोग मर गए, अधिकतम सेना मर गई। उसके 36 साल बाद कृष्ण की आंखों के सामने उनका पूरा परिवार कट करके मर गया।
भाई बंधु मित्र पोता पोती सब ये सब कट करके मर गए, एक दूसरे को काट काट करके मर गए, पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। और महाभारत के अनुसार से लगभग 120 साल की उम्र रही होगी उस समय श्री कृष्ण की। सोचो, एक व्यक्ति के रूप में सोचो, 120 साल के जर्जर व्यक्ति के सामने जिनका पूरा परिवार आपस में एक दूसरे से कट कर एक दूसरे को काट काट करके मर गया हो, कोई जवान न बचा होगा, उस आदमी की मनोदशा कैसी होगी। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है जब पूरे यादव कुल का विनाश हो गया तब श्री कृष्ण दूर जाकर एक पेड़ की छाया में ध्यान लगाकर बैठ गए। सोचो, यह है बंसी बजना। जिनके परिवार के सारे जवान और बच्चे और बूढ़े कट करके मर गए हों, वो आदमी ध्यान लगाता हो, कितना बड़ा मर रहा होगा उनका मन, कैसा बलवान मर रहा होगा। रोना बंद। कृष्ण रोते नहीं, बचपन से लेकर के जवानी लेकर के बुढ़ापे तक का कृष्ण का जीवन देखो, रोना कहीं है ही नहीं। और जिसके जीवन में रोना नहीं है उसी जीवन में तो बंसी बजेगी। रोने वाला आदमी कहाँ बंसी बजा पाएगा। गीता पढ़ते हो, कृष्ण की भागवत की कथा सुनते हो, इसके बाद भी थोड़ी सी कुछ मुसीबत आई, विपत्ति आई, रोना शुरू। कहाँ कृष्ण कथा को हम समझ पाए, कहाँ कृष्ण के जीवन से आदर्श ले पाए। कृष्ण की पूजा कर लेना अलग बात है, लेकिन कृष्ण के जीवन के आदर्श को, कृष्ण के जीवन को, अंतिम स्थिति को अपने जीवन में उतारना, ये कृष्ण भक्ति है। ऐसा कौन कर सकता है? जिसका मन बलवान हो, जिसे अपनी आत्मा की अमरता का ज्ञान हो, आत्मा की निर्मलता, आत्मा के अकेलेपन का ज्ञान हो, असंगत का ज्ञान हो, वो ऐसा करेगा। छांदोग्योपनिषद में कथा आई है कि घोर अंगिरस ऋषि ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ की दक्षिणा, जीवन यज्ञ की दीक्षा दी थी। सुबह के मैंने कहा था, और अंतिम उपदेश दिया था, अवभृत। किसी यज्ञ के 5 भाग होते हैं, उपसत, स्त्रीशस्त्र, दक्षिणा, अवभृत एक और है। अवभृत मतलब यज्ञ के बाद होने वाला स्नान, यज्ञांत स्नान को अवभृत कहते हैं। वहाँ कहा गया कृष्ण, ये मौत जीवन पे यज्ञ का अंतिम स्नान करना है। और उस समय कहा था, घोरांगिरस ने श्री कृष्ण को उपदेश दिया था, सो अंत वेलायाम एतत् त्रयम् परिप्रत्येत अक्षितम अस्ति अच्युतम अस्ति प्राण संसितम मसि। कृष्ण जीवन की अंतिम बेला में जब लगे कि अब प्राण निकलने वाला है, शरीर रहने वाला नहीं है, अब उस अंतिम बेला में तुम ये चिंतन करना कि मैं अक्षत हूँ। अक्षत जिसका कभी विनाश ना हो, क्षत विनाश, अक्षत विनाश से रहित, अविनाशी। तुम ये चिंतन करना, सोचना कि मैं अक्षत अविनाशी हूँ, अच्युत। च्युत पतन हो जाना या पतित हो जाना, अच्युत जिसका कभी पतन ना हो, जो एक रस रहने वाला हो, प्राण संसितम, और जो प्राणों से भी तेज हो। मैं अविनाशी हूँ,
एक रस शाश्वत हूँ और प्राणों से भी तेज, प्राणों से भी ऊपर हूँ, प्राणों का भी दृष्टा हूँ। इस भाव का चिंतन करना, और जिसने भाव को साध लिया उसके जीवन में हर समय आनंद की बंसी बजेगी। ये बंसी बजाना है, ऐसा नहीं कि कृष्ण हमेशा बंसी बजाते रहे होंगे। यह है जीवन की जीत। ऐसा व्यक्ति सिंहासन पर बैठ करके जाता है, और जो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के रोता धोता शिकायत करता है, उसके लिए तो जंजीर बनी हुई रखी हुई है। ये जंजीर क्या है? रोते रोते पछताते पछताते विदा होना। हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है, हाय मैं ये नहीं कर पाया, हाय मैं वो नहीं कर पाया। एक जंजीर। और कितने लोग तो अंतिम समय में भी अपने संस्कार को सुधार नहीं पाते हैं, बल्कि अपना तो बिगाड़ करते ही करते हैं, अपने बाल बच्चों का जीवन भी बिगाड़ करके जाते आते हैं। ऐसे लोग हुए हैं दुनिया में, किसी के साथ दुश्मनी रही है उनकी, जिंदगी में दुश्मनी का व्यवहार करते रहे, किंतु बदला नहीं ले सके। अंतिम समय में, अब दुनिया से विदा होने समय आ गया है, उस समय अपने बच्चों बुलाकर कहते हैं, बेटा अमुक हाँ मेरा दुश्मन है, मैं तो बदला नहीं ले सका, तुम लोग जरूर बदला लेना। नरक का रास्ता, ये तो जंजीर है। जिसके मन में इतना बैर भाव है, अरे मरते समय तो दुश्मन को क्षमा कर लो, ना सामने क्षमा कर सको तो मन ही मन क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, या तो क्षमा कर दो या तो क्षमा मांग लो। अंतिम समय में भी जिसके मन में इतनी कड़वाहट है, इतना क्रोध, इतना बैर है, अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहा है, बच्चों के, अपने बच्चों के लिए भी बिगाड़ रास्ता खोल रहा है। मैं बदला नहीं ले सके बेटा, जब तुम बदला लोगे ना तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नरक का रास्ता, यही तो रोना है और यही तो जंजीर है। भगत का, सत्संगी का, धार्मिक का, पुजारी का काम है ये अंदर की जो जंजीर है, जो दिखाई नहीं पड़ती, इस जंजीर को काट करके मुक्त हो जाना। सफलता इसी में है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई भी कर सकता है। साधना को ऊंचाई तक भले ना उठ पाए ऊपर, लेकिन अपने मन को तो साफ रख सकते हैं। मन में जो दुश्मनी है, मन में जो क्रोध है, ईर्ष्या घृणा का भाव है, इनका त्याग तो कर सकते हो। सबके लिए अच्छी बातें, कल्याण कामना की बातें तो सोच सकते हो ना, इसमें क्या बिगड़ता है। हम सबका कल्याण का काम नहीं कर सकते, लोगों को कल्याण का रास्ता बता सकते हैं। जैसे हमें हमारे गुरु ने, अन्य संतों ने, या माता पिता ने, किसी ने, भक्तों ने, सज्जनों ने हमें कल्याण का रास्ता बताया, तो ऐसा हम कल्याण का रास्ता तो बता सकते हैं, कल्याण का काम नहीं कर सकते, किंतु सबका कल्याण हो ये तो सोच सकते हैं ना। सबका कल्याण हो ऐसा सोचने में कौन सी बाधा है? बाधा है अहंकार। इसी अहंकार को मिटाना ही तो भक्ति है, इसी अहंकार को मिटाना ही तो पूजा का और सत्संग और ध्यान साधना का फल है। और सबका कल्याण का काम सोचने वाला व्यक्ति कम से कम जंजीर तो नहीं बना रहा है, अपने आप को सिंहासन नहीं कर रहा है तो। और जो आदमी सबके लिए कल्याण कामना की बात भी नहीं सोच सकता है,
जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं लगेगा, कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, सोचना तो है ही केवल। तो जो सबके कल्याण की बात भी नहीं सोच सकता, कल्याण कामना भी नहीं कर सकता, उसका मन कितना बिगड़ा हुआ है और कितना अभागा आदमी है। वही तो जब बना रहा है जंजीर। इस जंजीर को तो काटना है। ये जंजीर बाहर नहीं है, जंजीर भीतर है। कौन जंजीर में बंधा है, कौन नहीं बंधा है, ये कहना मुश्किल। अपने मन को समझना है कि मैं जंजीर से बंधा हुआ हूं या जंजीर काटने का काम और सिंहासन बनाने का काम कर रहा हूं। अकेले बैठना होगा, और जितना अकेले बैठकर निष्पक्षता पूर्वक सब तरफ से मन को हटा करके गहराई से चिंतन करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी कि मेरी जंजीर कट रही है या जंजीर मजबूत होती चली जा रही है। मैंने कहा था कि अंतिम समय में भी यदि मन से दुश्मनी का भाव नहीं गया, क्रोध का भाव नहीं गया, ईर्ष्या का भाव नहीं गया, संसार के प्रति आकर्षण का भी भाव नहीं गया, तो जीवन तो बेकार चला गया, असफल हो गया, जंजीर तो बन गया। और गीता में क्या कहा गया है? गीता में कहा, वो तो सभी संतों ने कहा है, अंतिम समय में आदमी जिस भाव को लेकर के शरीर छोड़ता है, जो चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, अगला जीवन उसी के अनुसार से प्राप्त होता है। और अंतिम में क्या निकले हो, क्या सोचेगा आदमी? जो रहे करवा तो निकले टूटी। करवा में जो होगा वो टूटी निकलेगी। करवा एक बर्तन जिसमें टूटी लगी रहती है, टूटीदार बर्तन को करवा, आज की भाषा में कहें समझ लो केटली, टूटी लगी रहती है ना। तो केटली में जो भरा होगा वो टूटी से बाहर निकलेगा। केटली में चाय भरी होगी तो चाय बाहर निकलेगी, दूध भरा होगा तो दूध निकलेगा, पानी भरा होगा पानी निकलेगा, शराब भरी होगी तो शराब निकलेगी। टूटी से क्या निकल रहा है? जो केटली में भरा हुआ है। हमारा अंतःकरण मानो एक केटली है, करवा है। इंद्रियों के माध्यम से, मुख के माध्यम, हाथ पैर के माध्यम से क्या निकलेगा बाहर? जो अंतःकरण में भरा हुआ है। तो अब क्या भर रहे हैं हम, ये सोचना होगा। तो जाना सबको है दुनिया से, कोई रहने के लिए नहीं आया है। ये दुनिया जिसे आप अपना मकान कहते हो, जिसे हम अपना आश्रम या मठ कहते हैं, वो हमारा और आपका स्थायी मुकाम नहीं है, एक पड़ाव है। जीवन की यात्रा में कर्म के पथ पर यात्रा कर रहे हैं। ये मनुष्य में आकर एक पड़ाव पड़ गया। हम मान लेते हमें स्थायी रहना होगा यहीं, इसीलिए इतना छल कपट, इसलिए इतना मारा मारी, इसीलिए पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के खुराफात। बंधन और जंजीर मजबूत होते चले गए। साहब कहते हैं सबको जाना है, जैसे हमारे पूर्वज चले गए ऐसे हमें भी जाना है। कोई रहने के लिए नहीं आया है। एक के बाद एक बारी बारी जीरा चले प्यारे मित, तेरी बारी जीरा नीरे आवे नित। ये सदुल कबीर की साखी साहब कहते हैं, तुम्हारे अनेकों प्यारे प्यारे मित्र अपने अपनी बारी आने पर दुनिया से उठकर चले गए।
तुम्हारी बारी भी रोज रोज निकट आती जा रही है। हम सब के सब एक क्यू में, कतार में खड़े हुए हैं। टिकट कट रहा है बस सबका। किसका टिकट पहले कटेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन कटने वाला है टिकट, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये टिकट कटने के पहले जंजीर बनाना है या सिंहासन बनाना है, हर आदमी के हाथ में है। मैंने कहा था कि आदमी का बच्चा रोते हुए पैदा होता है, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन रोते हुए जीवन जिए और रोते हुए दुनिया से विदा हो, ये उसकी नासमझी है, अज्ञान है, उसका बनाया अपना दुख है। रोते हुए जन्म लेना प्रकृति का नियम, लेकिन समझदारी विवेक का फल क्या है? जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, धर्म के काम करते हैं, ध्यान साधना का काम करते हैं, सबका फल क्या है? हंसते हुए जीवन जीना और संतुष्ट होकर के मानव जीवन पाकर जो मैंने मुझे करना चाहता था वो मैंने कर लिया, ये संतोष भाव लेकर के दुनिया से विदा होना, ये जिंदगी की जीत है। तो बाजी है संसार कबीरा चित्ते द्वार पासा, ये संसार का एक दांव बाजी है, दांव है, बहुत सोच समझ करके पासा फेंकना है। ये बाजी हारना नहीं है, जीत करके जाना है। और जीत कर जाने का मतलब प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ भाव से संतोष भाव से दुनिया को अलविदा कह देना। फिर तो सिंहासन बना बनाया है, हर कोई ऐसा सिंहासन बना सकता है, हर आदमी स्वतंत्र इसके लिए। जितने भी समझदार हैं, जिनकी भी बुद्धि थोड़ी काम कर रही है, जो समय बीत गया तो बीत गया, और जितना समय बाकी है उसमें जितना भी हो सके अपने अपने लिए सबको सिंहासन बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। जितना बाकी है उतने में भी हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इस समय आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बस सबको धन्यवाद।